हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ रियल पॉलिनोमियल चैप्टर 2, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके थे। तब रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाएगा रिमाइंडर थ्योरम पर। इससे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है, रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था कि अगर एफ एक्स भी कोई पॉलिनोमियल होगा और ए कोई रियल नंबर होगा, एफ एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल होता था और ए कोई रियल नंबर होता था, एनी रियल नंबर। वेन जब एफ एक्स को यानी पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करते थे इससे एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर जो है वो एक ए यानी एक्स के जगह पर क्या होता था, ए को डाल देंगे तो वो रिमाइंडर के बराबर आता था। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर डिवाइड से करेंगे तो चेक करने के लिए रिमाइंडर क्या आएगा, और एक उससे इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम में जो होता है कि एफ एक्स माइनस ए जो होता है, एफ एक्स माइनस ए मतलब कि जिस एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइडेड बाय होता है, जो डिवाइड करने वाला होता है, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स पहले यहाँ दिया हुआ है, क्या चीज, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 2x³ प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, चूंकि ये दिया हुआ है x माइनस 2, अगर इसको डिवाइड करेगा, इस फंक्शन को डिवाइड, पॉलिनोमियल अगर कोई चीज डिवाइड करेगा, अर्थात मतलब कि अगर 24 को कोई 2 अगर डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो जीरो आए, कुछ नहीं होता है, पूरा डिवाइड करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 2 क्या आता है, इससे डिवाइड करते हैं, x को जीरो मान लेते हैं, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो x माइनस 2 x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू हम लोग क्या आता है, 2 आता है। अब ये जो x का वैल्यू आया, इसको डायरेक्ट हम इसमें डाल देंगे, f2 जो होगा, f2 जो होगा वो जो वैल्यू देगा वही रिमाइंडर होगा। तो x के पावर x के जगह क्या डालना है, हमको 2 डालना है, जहाँ x होगा वहाँ पे 2 डालना। 2 का पावर क्या है, 4, उसके बाद क्या है 2, x का पावर 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x का वैल्यू 2 माइनस 1। ठीक है, अगर इसको भी करेंगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 4 क्या होगा, सो 16 प्लस 2 और ये आपका 3 2 8 और प्लस 6 8 टू जा 16 माइनस 2 टू जा 4 4 3 जा 12 और उसके बाद प्लस 2 और माइनस 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 10 और 1 11। ठीक है, तो 16 32 और प्लस माइनस जो है आपका 11 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 और 2, 21 जो है आपका रिमाइंडर बचेगा, अर्थात रिक्वायर्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 21। ठीक है, तो 21 रिमाइंडर आया, इस प्रोसेस के बोलते हैं, इस प्रोसेस को जब बनाएंगे तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के प्रोसेस से बताएं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको चेक करें कि प्योर डिवाइड पर चेक करें कि रिमाइंडर थ्योरम सही है या गलत है, तो हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। और डिवाइड करते हैं किससे, डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं। अभी 21 हम लोग रिमाइंडर लाए थे ना, 21 रिमाइंडर लाए थे। अब चेक करके देखते हैं इसे डिवाइड करके, x टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसमें क्या है कि हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा था, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से करते हैं, कि कोई भी एक चीज को इसमें गुना करने के बाद इसको कॉमन करना है, मतलब इक्वल्स करना है। इक्वल करने के बाद अपोजिट साइन होगा, साइन चेंज करेंगे, अपोजिट साइन ही कटेगा, अपोजिट साइन अपोजिट करेंगे और उसके बाद उसको काट कैंसिल करेंगे। तो x यहाँ 4 लाना है। अगर हम x में x3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ x4 आ जाएगा।
तो सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x टू दी पावर 3 से। x टू दी पावर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x टू दी पावर 4 क्या होगा, क्योंकि x इंटू एक्स क्यूब क्या होगा, इसकी पावर में 1, तो x टू दी पावर m प्लस n होता है, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 आया ना। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x पावर 4 और ये माइनस 2x क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अपोजिट साइन करेंगे पहले, और इसके बाद यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ प्लस 2x क्यूब बराबर हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ नीचे उतारेंगे, क्या जो टर्म रहेगा टर्म को उतारेंगे, -3 टर्म है तो -3x² टर्म है तो उतार दिए उसको। अब फिर इसमें से हमको कोई एक कैंसिल करना है। अब यहाँ क्यू को हटाते हैं, तो क्यू को हटाने के लिए यहाँ x है पावर में, यहाँ कितना से गुणा करें, x में तो क्यू आ जाएगा 2 से, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो x क्यू आ जाएगा, और हमको 4 भी लाना है तो 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, अर्थात प्लस 4x स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x क्यूब, और इसमें करेंगे तो क्या होगा 4 टू जा 8, मतलब कि -8x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, माइनस और यहाँ प्लस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 8 प्लस में है और 3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा आपका 8 में से 3 गया तो 5x स्क्वायर, यही ना बचेगा। उसके बाद हम लोग इसको फिर इसका अगला टर्म्स उतारेंगे, अगला टर्म क्या है x है, ठीक है। अब हमको 5x स्क्वायर लाना है, इसका मतलब कि 5x से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर x हो गया, और ये 5x से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू जा 10, ठीक है, 5 टू जा 10 माइनस 5 टू जा 10x हो गया। अब इसमें क्या होगा, साइन को चेंज करेंगे, माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ होगा 11x, ठीक है। अब यहाँ जो टर्म बचा -1 उसको, ठीक है। अब हम लोगों को 11x का कैंसिल करना है, 11x कैंसिल करना है, 11x को कैंसिल करना मतलब इसमें 11 से गुना कर देंगे, c बना 11 से, तो ये 11x के इक्वल में आ जाएगा, अर्थात इसमें प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x इंटू 11x, 11 टू जा 22 प्लस 20 प्लस और माइनस 22, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 22 में से 1 गया तो क्या बचेगा 21, तो 21 ही ना लाना था, जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो 21 क्या है रिमाइंडर इज 20, ठीक है। तो चेक करने के बाद भी क्या हो गया, चेक करने के बाद में क्या हो गया कि 21 रिमाइंडर आ गया, और ये भी चेक मतलब कि मेरा रिमाइंडर थ्योरम जो है डायरेक्ट अगर हम इस वैल्यू को अगर हम 0 मानने के बाद अगर हम सीधा 0 मानने का x का वैल्यू निकाल दें और x का वैल्यू जो है उसमें पुट कर देंगे तो डायरेक्ट रिमाइंडर मेरा आ जाएगा। ये तो हम आपको चेक करने का तरीका बताए थे, इस तरह से आप चेक करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, बस कोई डिजिट में डिफरेंस किया है। इसमें बोल रहा है क्या, इसमें ये बता रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कोई फंक्शन है, पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है इससे। वहाँ पर क्या था x-2 था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि x-2 होगा कि x-5 होगा, इससे कोई बहस नहीं पड़ता है। आपको ये इससे इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाए, ये भी तो पोलिनोमियल है ना, तो जब इससे डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा। सेम चीज करेंगे हम लोग पहले, ये मेरा fx है, ठीक है, ये मेरा fx है, फंक्शन क्या है 81x⁴ प्लस 5 54x³ माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 2, ये आपका है। और ये जो मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ है, रिमाइंडर जो दिया हुआ है, अगर डिविजिबल होगा
इसका मतलब कि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, मतलब कि इसके बराबर में क्या होगा, 0 कर देंगे हम लोग। +2 = 0, 3x = क्या आ जाएगा, -2, और x = क्या आ जाएगा, -2/3। अर्थात अब हम जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे हम लोग, -2/3 को डालेंगे, ठीक है। इस फंक्शन में क्या निकालेंगे हम लोग, f -2/3, जो यहाँ आएगा उसी को हम यहाँ रख के लिखेंगे, क्योंकि x के बराबर में है इसीलिए। चलिए अब यहाँ 81 है, अब x के जगह को क्या डालना है, -2/4, -2/3, इसके पावर में 4, फिर 54, x के जगह क्या डालना है, -2/3 टू द पावर 3, तो 3 है तो 3, उसके बाद -9x², x के ऊपर -2/3 होल स्क्वायर, -3 -2/3 और +2, ये आ गया। उसके बाद 81 है, और ये माइनस जब और टाइम गुना होगा, मतलब कि -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, तो ये 1 2 3 4 मतलब इवेंट टाइम्स है। तो जब इवेंट टाइम्स माइनस इंटू माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड टाइम्स माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 और 2, तो 1 2 प्लस पॉजिटिव आएगा, माइनस प्लस होगा, और फिर उसको जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो इस तरह से, अर्थात यहाँ पावर में 4 है, तो पावर में अगर 4 है तो इसका मतलब है कि यहाँ प्लस होगा, तो प्लस तो यहाँ होगा, पहले से भी लिखे तो नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16, अब बाई 3 को 4 बार करेंगे तो 81 प्लस 54। अब यहाँ देखिए ऑड टाइम्स आ गया ना 3, इसका मतलब क्या, माइनस होगा, अर्थात इसके पीछे जब माइनस इंटू प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस, इसीलिए क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे इंटू 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, या आप सीधा 927 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए -9, अब देखिए यहाँ पर और कौन टाइम्स है, इवेंट टाइम्स है, 2 का पावर में क्या है, इवेंट टाइम्स, इसका मतलब है कि आपको प्लस आएगा, और प्लस माइनस 2 माइनस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आपका 4/9 माइनस, यहाँ माइनस इंटू माइनस की तो सिंगल है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2/3 +2, ठीक है। 81 से 81 कैंसिल, 27 जब 2, 9 2 से 9 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। इस पार्ट में देखें तो आपका 16 बच रहा है, इस पार्ट में भी आपका -16 बच रहा है, और इस पार्ट में आपका -4, और इस पार्ट में आपका -2, और इस पार्ट में ही आपका +2। यहाँ पे हम लोग कुछ गड़बड़ गलती कर रहे हैं क्या, यहाँ पे +2, यहाँ का प्लस माइनस तो ठीक ही है, 16 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका 0 आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 होगा, 8 2 16 हो गया, ये सब कैंसिल। उसके बाद आपको 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 का स्क्वायर -4 ये भी सही है। इसके बाद इसके बाद 3 माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना यहाँ पे, तो +2, और +2 पहले से, तो 2 2 4 कैंसिल, +2 0, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोई फंक्शन पोलिनोमियल है और वो डिवाइड किया जाता है किसी कोई पोलिनोमियल से, तो उसको आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, अब इस पर आधारित से अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर लेवल उठते हैं हम लोग रिमाइंडर का, जिससे जो पिछले क्वेश्चन से हम थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर लेवल का क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्ट वही है, पोलिनोमियल्स रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किए हैं।
सबसे क्वेश्चन बोला है कि अगर कोई पोलिनोमियल है, फंक्शन है कौन कौन ये और फंक्शन है ये पोलिनोमियल है, तो लीव द सेम रिमाइंडर कब, जब डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस 2 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इस फंक्शन में a है उसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, और फाइंड द रिमाइंडर इन h, इस रिमाइंडर क्या होगा ये बताना। तो सबसे पहले दो फंक्शन है, तो मान लेते हैं एक फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x). कोई फंक्शन मान लेते हैं हम लोग, कोई जरूरी है g(x) माने कुछ ही मान सकते हैं, लगातार दो मान सकते हैं। f(x) क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस ax² माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है हम लोग को, दूसरा दिया हुआ है, इसको इधर लिखते हैं g(x). g(x) का जो फंक्शन है वो हम लोग को दिया हुआ है क्या चीज, x³ माइनस प्लस x² माइनस 2x और प्लस a, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन दिया है और इन दोनों को कौन डिवाइड करता है, x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 इसको भी डिवाइड करता है और x माइनस 2 जो है इसको भी डिवाइड करता है, ठीक है। x माइनस 2 इस पोलिनोमियल को भी डिवाइड करता है और x माइनस 2 जो है इस पोलिनोमियल को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, इसका भी रिमाइंडर निकालेंगे और इसका भी रिमाइंडर निकालेंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों का, जो अगर इसका रिमाइंडर 5 आता है तो इसका भी रिमाइंडर 5 आएगा, मतलब कि दोनों का जो रिमाइंडर होगा वो एक समान होगा, ठीक है। तो x, अब पहले रिमाइंडर निकालने के लिए बताइए पोलिनोमियल पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, जिससे भाग देते थे उसको हम लोग क्या करते थे, 0 के बराबर मान लेते थे। उसके बाद x का वैल्यू निकाल देते थे, तो x 2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 0, 2 x बराबर 2 होगा, यही ना होगा, मतलब कि इसको 0 के वैल्यू बराबर मान लेते थे तो 2 निकलते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का जो वैल्यू है इस पोलिनोमियल में डालेंगे, अर्थात f2 का मान निकालेंगे हम लोग। f2 का मान जो होगा वही रिमाइंडर होगा, अर्थात 2x³, x के जगह पर क्या है 2 डालना है, तो 2 का क्यू हो गया ये, प्लस a का मान नहीं दिया, a का मान निकालना है हमको। क्वेश्चन बोला है a का फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालना है। x का मान दिया हुआ है क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5, ठीक है। इसको करेंगे अगर तो 2 इंटू 8 प्लस 4a माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 5, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या 16 प्लस 4a और माइनस 11, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4a प्लस 5, यही रहेगा 4a प्लस 5, ठीक है। 4a प्लस 5 आएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, फिर x का माइनस 5 2 a का हो गया 4a², इसका माइनस 6 और ये माइनस 5। क्वेश्चन देखिए, माइनस 5 तो है, तेरह प्लस 4a आना चाहिए। सर सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन में 3x पे प्लस है, ठीक है, तो प्लस है, प्लस 3x करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा 1 बचेगा, और ये 16 और 1 17, तो ये आपका एक रिमाइंडर आया। ये जो आपका आया ये एक रिमाइंडर आया, किसका रिमाइंडर, एक फंक्शन का, ये पोलिनोमियल का रिमाइंडर आया। उसी तरह से हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा, g2 क्या आएगा, x⁴, तो 2 का पावर क्यू प्लस 2 का पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, ठीक है। इसको करेंगे तो 8 4 और माइनस माइनस 4 प्लस a, ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 8 प्लस ये रिमाइंडर आया। तो ये दोनों रिमाइंडर आया। अभी तक हमको a का वैल्यू नहीं निकला है, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या रखा रहा है कि जो डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर आता है, मतलब कि सेम रिमाइंडर मतलब कि ये जो 8 प्लस a होगा वो 4a प्लस 17 के इक्वल्स में होगा, ठीक है।
मतलब कि इसका बराबर में अगर 5 होगा, इसका मतलब इसके बराबर में 5 आएगा क्या। तो ये जब इक्वल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो 4a प्लस 70 इक्वल्स टू 8 प्लस a, क्यों, क्योंकि ये दोनों रिमाइंडर है और दोनों रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन बता रहा है कि सेम रिमाइंडर है, क्या है, सेम रिमाइंडर निकल के आ रहा है, मतलब कि इसका वैल्यू 5 होगा, इसका वैल्यू 5 ही होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या चीज निकलेगा, ए का वैल्यू निकलेगा 4a और माइनस a बराबर जो होगा आपका 8 और माइनस 70, 8 और माइनस 70, इधर ये आपका करेंगे तो 3a इक्वल्स टू आपका होगा 11 और a इक्वल्स टू जो होगा अब इसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 70 में से 8 को क्या होगा -9, अर्थात a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/3 माइनस, यह क्या आपका आएगा -3, अर्थात a का जो वैल्यू आया वो आपका -3 आएगा, ठीक है। a का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, a का वैल्यू निकाल दिए -3, ठीक है। अब किसी में भी इस रिमाइंडर में या 4a रिमाइंडर में अगर a का वैल्यू डालेंगे तो रिमाइंडर का वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो रिमाइंडर ही है ना, a का वैल्यू डाल देंगे तो रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा, तो अर्थात रिमाइंडर जो होगा रिक्वायर्ड रिमाइंडर of both पोलिनोमियल इज क्या चीज, कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, 8 प्लस a डाले और क्या डाल सकते हैं 4a प्लस 70, इन दोनों में से किसी में डाल देंगे, चलो इसे डाल देते हैं, 8a का मान क्या है -3 इक्वल्स टू 5, मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या आया 5 आया, इसमें भी डालेंगे तो क्या आएगा देखिए करके 4 इंटू -3 और प्लस 70, 4 3 जा 12 -12 प्लस 70 मतलब 5, रिमाइंडर दोनों केस में 5 आया। तो यही आपको क्वेश्चन बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू 3 और फाइंड द रिमाइंडर ऑफ बोथ केस, रिमाइंडर क्या है 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें हम लोग चेंज क्या किए हैं, थोड़ा सा चेंज किए हैं कि अगर कोई एक ही पोलिनोमियल है और उसमें दो विभिन्न पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है एक केस में रिमाइंडर बचता है 5 और एक केस में रिमाइंडर बचता है 90 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या कि x माइनस जो पहले लिखा हुआ है उसका पहला वैल्यू होगा और जो दूसरे बाद में लिखा हुआ है उसका रिमाइंडर 90 होगा। तो x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो है वो 5 आएगा और x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 19 आएगा, ये आपका बोल रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। एंड अगर इसमें जोड़ दे कि फाइंड द रिमाइंडर x माइनस 2 रिमाइंडर when divide by x minus 2, जब x minus 2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि f(x) मेरा पोलिनोमियल है, क्या है पोलिनोमियल x to the power 4 minus 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, ठीक है। अब हमको दो चीज दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कि f ये x प्लस 1 और एक दिया हुआ है x माइनस 1। पहले हम मानते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 1, x इक्वल टू 1। तो पहले हम f1 का वैल्यू निकाल लेते हैं कि f1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 डालेंगे इसमें तो क्या होगा 4, 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 3x का वैल्यू 1 तो 1 का पावर 2 माइनस a इंटू 1 और प्लस b, ये आपका हो गया
आपको ये करेंगे तो 1 माइनस 2 और ये करेंगे आपका 3 प्लस 3 माइनस ए और प्लस बी, अर्थात ये आपका 1 और 2 4 4 में 2 हो गया 2, अर्थात ये जो आपका आएगा वो 2 माइनस ए और प्लस बी, ठीक है, 2a प्लस माइनस बी, ठीक है। पहला ये केस हो गया। एक बार जब 1 का वैल्यू डाले x माइनस 1 से तो डिवाइड के इसका रिमाइंडर क्या आया, ये वाला आया रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद अगर हम x प्लस 1 इक्वल्स टू डाले, x प्लस 1 डालेंगे तो 0 x स्क्वायर टू माइनस 1, एक दाम को माइनस 1 डालेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसको चेक करते हैं, अर्थात f माइनस 1 डालेंगे, f माइनस 1 डालेंगे तो x पर माइनस 1 हो जाएगा 1 की पावर 4, उसके बाद माइनस 2 2 इंटू माइनस 1 टू पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस a इंटू माइनस 1 और प्लस b, ठीक है, ये आप हो गया। इसको करेंगे तो माइनस 1 पावर 4 टाइम तो सीधा 1 हो जाएगा, ये अपना 3 टाइम्स मतलब माइनस और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और पावर 2 है प्लस प्लस 2, उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस ए और प्लस बी, ओके, प्लस ये आपका आएगा 2 2 4 और 1 5, ठीक है, तो ये आपका 5 आ जाएगा, 2 2 4 और ये 1 आपका 5 हो गया। a प्लस बी, ये आपका 1 पावर हो गया, उसके बाद यहाँ 2 और माइनस प्लस 1 2 2 4 और 1 और 6 2 2 4, सही है लिखा हुआ, 2 का पावर है ना यहाँ, 2 का पावर 3, ये आपका सही है, 2 इंटू 1 2 और ये 2 1, ठीक तो है। सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 3x³ है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 3x³ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया 6 प्लस a और प्लस b, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि आपका जब प्लस 1 का जब वैल्यू डाले x प्लस 1 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर ये आया, और एक इससे तो डिवाइड किए x माइनस 1 से तो रिमाइंडर ये आया, यही ना रिमाइंडर है। जब x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो देन रिमाइंडर क्या आता है -5, ये इसके बराबर हो गया, और जब इसको जब डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से तो रिमाइंडर क्या आता है 19 आता है, ठीक है। तो अब इसको हम ऊपर की तरफ ऊपर लिखते हैं और एक b का वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। माइनस ए प्लस बी, ये आपका रिमाइंडर है, कब जब x माइनस 1 से डिवाइड किए थे तब, तो किसके बराबर में है 5 के बराबर में, और वे जब रिमाइंडर इससे डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से तो क्या था a प्लस बी इक्वल्स टू 90, तब यह रिमाइंडर ये आया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसको करें कैलकुलेशन तो माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 5 इधर जाएगा तो 3, और इधर आपका a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इधर जाएगा तो 30, 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर। तो क्लास इक्वेशन में करना है तो दो वेरिएबल का इक्वेशन आता है, तो उसमें होता है क्या कि इसको बराबर करते हैं हम लोग इक्वेशन को, इसलिए इससे वैल्यू नहीं निकलेगी, दोनों एक तरफ में, तो हम क्या कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 लिखते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं इधर क्या है a प्लस बी, राइट है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग 13, सीधा प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2b हो गया, 2b जोड़ेंगे तो 2b, और ये आपका 13 और 3 16 और b इक्वल्स टू 8 हो गया, ठीक है। जब b इक्वल्स टू 8 हो गया तो किसी में भी डाल देंगे तो b का माइनस ए और प्लस b इक्वल्स टू 3 होता है, तो b a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू को 8 आया, और a तो पहले से ही यहाँ पे है ये है, और ये 3,
और ये -8, ये 8 जब इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, माइनस कैंसिल, अर्थात a इक्वल टू। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं a और b का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों की इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को बोथ को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे और इस तरह से जब भी एक का वैल्यू जब आएगा तो दूसरे का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल लिए। तो अर्थात ए का जो वैल्यू आया a इक्वल्स टू 8, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू क्या आएगा, क्या है, b इक्वल्स टू 8। ठीक है जी हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और एक इसमें और जोड़े थे हम लोग क्या, अगर x -2 से अगर डिवाइड करेंगे, x -2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसको 0 मान लीजिएगा और x इक्वल टू 2 हो गया। अब x का वैल्यू जो है f2 का वैल्यू निकाल दीजिएगा, जो आपका आएगा वही आपका रिमाइंडर हुआ। इस तरह से आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का प्रॉब्लम हमने बताया। आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन।